वाह। तो हे गाइस, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या फिर स्ट्रेटजीज में इन फंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। मगर उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आखिरकार में होता क्या है। दोस्तों, ये फंड्स आपके और आपके जैसे कई इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करते हैं और उसके बाद स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में लगाते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि आपको स्टॉक मार्केट के मोमेंटम का फायदा मिलता है बिना किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदे हुए। और इसके साथ ही जो आपके फंड्स हैं उनको मैनेज करता है एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, जिसके पास 10 ईयर 20 ईयर या इससे भी ज्यादा का एक्सपीरियंस होता है और उसका सिर्फ एक ही फोकस रहता है, आपके कैपिटल को ग्रोथ करना। क्या बात है सर। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल स्टॉक्स में एलोकेट किया जाता है और जिससे फायदा यह रहता है कि किसी भी एक कंपनी के खराब परफॉर्मेंस की वजह से आपके जो पोर्टफोलियो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि किन लोगों को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट चॉइस है। दूसरा, जिनको मार्केट की वॉलेटिलिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आए हो लेकिन आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आप सोच रहे हो कि हाँ आपने 1 लाख रुपए लगाया, अगर आपका वो डूब गया तो आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्लस अगर आप इसमें कैपिटल गेन अपना चाहते हो कि आप 5 साल 10 साल 20 साल के लिए इसमें जमा करो अपना पैसा और आपका जो कैपिटल है वो 12% 15% 18% इसके रेट से बढ़ता रहे, तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि 2024 के वो कौन से बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर ईएसजी थीमेटिक फंड्स। अब दोस्तों, बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। ये म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों को लार्ज और मिड साइज की जो कंपनियां हैं उसमें लगाती हैं। ये आपको एक स्टेबल लार्ज कंपनीज के साथ साथ आपको जो ग्रोथ ओरिएंटेड मिड साइज कंपनीज हैं उसका भी बेनिफिट्स देती हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में बेस्ट हैं। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम आता है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर ग्रोथ का। अब इसका जो एयूएम है वो है 3297 करोड़ रुपीस का। अब इसने एक साल में 46.32% का ग्रोथ दिया है, जबकि इसने 3 इयर्स में 23.26% का रिटर्न दिया है और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने 22.77% का रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों क्वांट लार्ज एंड मिड कैप ग्रोथ। इसका जो एयूएम है वो 1689 करोड़ का है और एक ईयर में इसने दोस्तों 58.69% का दिया है। 3 साल की बात करूं तो इसने 30.82% का जो रिटर्न है वो दिया है और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने 14.98 रुपए का जो रिटर्न है वो दिया है। अब बाकी आप देख सकते हो कि थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है। आप अब इस वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हो कि किस में क्या रिटर्न मिला है। अब दोस्तों, जो सेकंड कैटेगरी आती है हमारी वो है फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप दोस्तों बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये दोस्तों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों कैटेगरीज में अपने जो पैसे हैं वो लगाती हैं। इससे जो है ये आपको जो पोर्टफोलियो है उसको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और ये बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं कि कौन से वो बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर जो कि बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें पहला नाम जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो क्वांट म्यूचुअल फंड का लिखा है, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी कैप का लिखा हुआ है। अब इसका जो एयूएम है वो 3539 करोड़ का है। अब इसने एक साल के अंदर 60.94% का रिटर्न दिया है दोस्तों और 3 साल के अंदर 35.81% का रिटर्न। और वही 5 साल की बात करूं तो इसने 31.91% का रिटर्न दिया है। अब सेकंड नंबर की बात करूं तो वो जेएम फ्लेक्सी कैप का डायरेक्ट ग्रोथ है। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसका जो एयूएम है वो 1437 करोड़ का है। एक साल में रिटर्न लगभग क्वांट फ्लेक्सी कैप के बराबर ही है। क्वांट में 60.94 का था, इसमें 60% का है और जो 3 साल में इसका रिटर्न है वो 27.92% का रिटर्न है। अब आप आगे स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हो कि थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे कौन से फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। अब दोस्तों, थर्ड नंबर पे जो हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उसका नाम है ईएसजी थीमेटिक फंड्स। अब ये फंड्स क्या होते हैं? ये फंड्स सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि ईवी या फिर क्लीन टेक या फिर ग्रीन एनर्जी, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन से वो फंड्स हैं जो कि बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं
पिछले 1 साल में या पिछले 5 साल में कौन से बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हो क्वांट का नाम है पहले नंबर पे। क्वांट का यहाँ पे ESG इक्विटी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है वो नंबर 1 पे विराजमान है, और इसका जो AUM है वो हालांकि बहुत कम है अभी, जो कि 214 करोड़ का है सिर्फ, और 1 साल में इसने 52% का रिटर्न दिया है। बीते 3 सालों में इसने 36.47% का रिटर्न दिया है, और जबकि जब से लॉन्च हुआ है ये, तब से इसने 43.12% का रिटर्न दिया है। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा ICICI प्रूडेंशियल ESG एक्सक्लूशनरी स्ट्रेटेजिक डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसका जो AUM है वो 1421 करोड़ रुपए का है, और इसने 1 साल में 40% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में लगभग लगभग 18% का रिटर्न दिया है। और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने दोस्तों लगभग लगभग 22% का रिटर्न दिया है। अब बाकी जो म्यूचुअल फंड्स है, आप वो स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं अब तक का। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, और हर फंड का अपना एक रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल होता है। अब आप अपने जो टाइम होरिजन है और रिस्क टॉलरेंस है उसके हिसाब से आप अपना फंड चूज करो। हाँ, अब आप अगर ये फंड जो आप चूज करने जा रहे हो, ये आप मेरी बात सुन के या किसी और इन्फ्लुएंसर की बात सुन के आप उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। आप, हाँ, मैंने अगर जो फंड आपको बताए हैं, आप उन फंड्स का आप लिस्ट बनाओ, आपको जो बेस्ट लग रहे हो आपके अकॉर्डिंग। हाँ, मैंने जो बताया हालांकि वो बेस्ट हैं, लेकिन आप फिर भी उसके बावजूद आप एक लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो कि हाँ आपको ये वाला फंड आप बहुत अच्छा देख रहे हो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है ये। उसके बाद दूसरा बनाओ कि हाँ ये। अब इसी तरीके से आप 3-4 फंड्स को जो लिस्ट है वो बना लो। उसके बाद आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप उनको वो फंड्स दिखाओ और उनको बोलो भाई आप मेरे लिए ये 4 फंड मैंने सिलेक्ट किए हैं, अब आप मुझे बताओ कि इन फंड्स में बेस्ट कौन सा है, किसमें मेरा जो कैपिटल है उसको ग्रोथ मिलेगा और बहुत ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज है वो मेरे लिए बनेगी। और उसके बाद आपको वो जो बताए आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिला है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं मगर यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज यार कर दो।